नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 13 से देखेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करने का प्रयास करें, है ना, ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। चलिए, तो हम लोग प्रश्न संख्या 13 से देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज का, है ना। तो हम लोग जो इसको बनाएंगे तो 8 का पहले गुणज क्या होगा, एपी बना लेते हैं। तो 8 का गुणज होगा 8 होगा, 16 होगा, फिर 24, ये आगे तक जाएगा, है ना। तो आपको ए बराबर तो 8 हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8, ये 8 हो जाएगा। और इसमें कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का, तो एन बराबर आपको 15 रखना है। तो हम लोग इसीलिए एस एन, चूंकि योग ज्ञात करना है तो एस एन निकालेंगे। तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपको एन का मान तो 15 है, 15 बटा 2 इंटू 2 गुना 8 प्लस एन का मान 15 माइनस 1, डी का मान 8, ये 8 है। ये हो जाएगा 15 बटा 2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस ये 14 गुना 8, है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 15 बटा 2 इंटू 16 प्लस 14 को 8 बार करेंगे, 14 8 है 112 होता है ना। ये 15 बटे 2 गुना, इसको जोड़ देना, ये 6 दो 8, 2 128 होता है, इसको 2 से काट देंगे, 2 छः का 12, 2 और 2 चौके 8, ये 64 हो गया। और 64 को हम लोग क्या करेंगे, 15 गुना 64 कर लेंगे, तो देखते हैं कितना आता है। तो 15 चौका 60 और 15 छः 90, 6 96, 960 इसका आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14, जिसमें कहा गया है 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, है ना। 0 और 50 के बीच, तो 0 के बाद विषम संख्या 1 है, तो हम लोग एपी बना लेते हैं, एपी, है ना। तो विषम संख्या कौन है 0 और 50 के बीच, 1 है, 3 है, 5 है, और ये लास्ट में आपको 49 होगा, क्योंकि 49 ही विषम संख्या है ना। तो ए बराबर आपको कितना, 1 रखना है, डी निकाल लेना है ना। तो 3 माइनस 1, ये 2 हो जाएगा, और ए एन का मान हो जाएगा 49, है ना। तो हम लोग को सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो ये हम लोग को ये पता नहीं है कुल कितनी विषम संख्या है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, बराबर में ए एन। तो ए का मान आपको कितना है, 1 प्लस एन का मान नहीं है, एन माइनस 1, डी का मान 2 है, और बराबर में आपको रखना है कितना, बराबर में कितना रखना है बच्चों, बराबर में आपको रखना है ए एन, ए एन का मान तो आपको 49 दिया है। ये एक जो है उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1। तो एन माइनस 1, ये 2 बराबर हो जाएगा, 49 में से 1 घटेगा 48, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 48 बटा 2 घट के 24। तो एन बराबर हो जाएगा 24 और प्लस ये 1, एन का मान आपको 25 हो जाएगा। तब हम लोग को चूंकि योग ज्ञात करना है तो एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। एन हो गया 25 बटा 2 इंटू ए का मान 1 है और ए एन का मान 49 है ना। ये 25 बटा 2 गुना ये 50, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको गुना कर देते हैं बच्चों, यही आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपको गुना करने पर 25 गुना 25, तो बराबर हो जाता है 625, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। 15 में कहा गया है एक निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेकेदार ने एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब पूरा करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया।
पहले दिन 200 रुपया, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, है ना। इसी तरह से प्रत्येक दिन जो है ना 50 रुपया बढ़ते जा रहा है, तो 30 दिन के बाद विलम्ब जुर्माना कितना होगा, हम लोग एपी बना लेते हैं। एपी प्रथम दिन कितना है 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, है ना। तो आपको ए बराबर तो 200, डी निकालना है। 250 माइनस ये 200, ये घट के आ जाएगा आपको 50। और कितने दिनों तक का विलंब का निकालना है, तो 30 दिन तक। एन का मान कितना हो गया 30, इसीलिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान तो 30, 30/2 इंटू 2 गुना 200 प्लस n का मान 30 माइनस 1, डी का मान आपको 50। ये कट के हो जाएगा 15 इंटू ये 400 प्लस 29 गुना ये 50। ये आ जाएंगे 15 इंटू 400 प्लस 29 को 50 से गुना करेंगे, 9×5 = 45 और 5×2 = 10, 4 14, ये 1450 हो जाएगा। इसको जोड़ना है 15 गुना, इसको जोड़ देते हैं, ये 0 5 8, ये 1400 कितना हो जाएगा 1850। 1850 को 15 से 15 से गुना कर देना बच्चों, तो ये हो जाएगा 0 15 75 के 5 हाथ में 7, 15 8 120, 7 27 के 7 हाथ में हो गया 12, और 15 12 हो जाता है 27, है ना। 27,750 ये आपके आंसर हो गए, है ना बच्चों। थैंक यू बच्चों।